नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो देखिए बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे या ऑलरेडी 5 जनवरी को यहीं पे होंगे और 6 जनवरी दिन के 1 बजे तक 1 PM तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर के स्वामी हैं और जब भी तीसरे घर में चंद्रमा आते हैं तो जीवन को एक गति मिलती है। महीने में एक ही बार यहाँ पे आते हैं कि पहला उपचय भाव है लग्न से अगर हम देखें तो ये वो टाइम है जब आपके रुके हुए काम बनते हैं, आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, आपके अंदर एक उत्साह रहता है, आपके अंदर एक एबिलिटी रहती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मकता रहती है, उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी है यहाँ पर चंद्रमा पर, जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं मंगल। और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तमी से है। यानी कि बिजनेस में भी कुछ दुविधाएं दूर होंगी और विदेश से संबंधित कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। कुछ यात्राएं आप करना चाहते थे, यात्राएं वो नहीं अगर हो पा रही थी तो वो यात्राएं भी आपकी बहुत आराम से पूर्ण हो पाएंगी। तो अच्छा है। बस ये है कि मंगल का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि वो भी 8वीं, तो ओवर इम्पल्सिव रहेंगे, ओवर कम्युनिकेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर सकते हैं लोगों को और बहुत ज़्यादा बोलेंगे। इन चीज़ों से बचिएगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है आपका। नवांश कुंडली, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली, थोड़ा अकेले टाइम बिताइएगा कार्य क्षेत्र में। मतलब कि अगर कोई काम है आपका ना तो बहुत ज़्यादा किसी को दखलंदाजी मत करने दीजिएगा और थोड़ा अकेले रहिएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा बातचीत कार्य क्षेत्र में भी मत कीजिएगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई है, बहुत मोनोटनस हो गई हैं, तो इनको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन प्रॉब्लम एक दिख रही है, पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सेहत, गले की प्रॉब्लम, कफ रोग और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, छठा घर बली है, 2 उपचय भाव का प्रभाव आ गया। चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं, उपचय भाव बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग ही जैसे मैंने कहा गतिमान रहेगा आपके लिए। 6 जनवरी दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि सिंह में, और 8 जनवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं मानता, कारको भावनाशय दोष लगता है। अब यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग गया, राहु केतु एक्सेस में भी आ गए और उसके ऊपर से
केमद्रुम योग भी लग गया तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए। एक तो केतु के साथ बैठे हैं, चंद्रमा ग्रहण दोष में है, घर में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बच्चों के साथ, परिवार में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दूसरा, केतु चंद्रमा साथ में है, कभी कभी ना बहुत डिटैचमेंट आ जाता है, व्यक्ति का अपनों से ही मन उब जाता है या उनसे ही बहुत दूर होना शुरू हो जाता है। ग्रहण दोष भी है, राहु केतु एक्सेस का प्रभाव भी है, यानी कि मानसिक और इमोशनल अनिश्चितता रहेगी। और क्योंकि केमद्रुम योग है और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि भाई बहनों से झगड़े, कलीग से झगड़े और मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगी। अपने वाक्यों को पूर्ण कीजिएगा, क्योंकि इस भाग में हफ्ते के यही प्रॉब्लम होगी कि आप कुछ बोलेंगे, लोग कुछ समझेंगे और वो कुछ का कुछ ही हो जाएगा। नवांश कुंडली, बहुत प्यार से लोगों से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, आप अपनी रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, और ये चीज़ आगे चलकर आपको बहुत तंग करेगी। लव लाइफ, अपने पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है बस कि आप बिल्कुल भी एक जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन होती है ना, वो नहीं करना चाह रहे। कभी कभी होता है कि कोई कन्वर्सेशन हम अवॉइड करते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और वैसा ही आपके साथ प्रतीत होता है। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, किसी बड़े से बातचीत कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है। फालतू में उलझिएगा मत, स्पेशली घर में ना कोई बहस वगैरह हो रही है तो अवॉइड कीजिएगा उसको। खैर, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन एज ए ज्योतिष तो मैं केवल बता ही सकता हूँ। 8 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। तीसरे घर के स्वामी है, जब वो पंचम में आते तो व्यक्ति अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाता है, प्लानिंग बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है, आइडियाज़ बहुत आते हैं, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, अच्छी चीज़ है। शनि की दृष्टि है, शनि योग कारक हैं, भाग्येश हैं, तो तीसरे घर और भाग्येश के स्थान के स्वामी समसप्तक है, यानी कि भाग्य और पराक्रम का मिलन होगा। अपने पराक्रम के द्वारा आप चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे। क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, नए नए आइडियाज़ आना। योग कारक ग्रह तीसरे घर को के स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि हिम्मत बढ़ेगी, और ये दोनों ही जो भाव हैं ये उपचय भाव भी हैं, काम त्रिकोण के भाव भी हैं, कुछ इच्छाएं भी पूरी होंगी, सब अच्छा है। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है, बहुत शुभ है। लेकिन शनि तो शनि है, तो विषतोष बन रहा है। होगा क्या ना, क्रिएटिविटी रहेगी, सोच भी अच्छी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाएगी, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं, जितना ओवर थिंकिंग से दूर रख सकते हैं, और जितना टू द पॉइंट सोचें, बल्कि ना एक होता है कि हमें कुछ सोचना है, फिर एक होता है हम उसमें एकदम डूब गए, उस चीज़ से जितना बच लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली, कुछ इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कोई कंफ्यूजन है, पहले उसको क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। बिजनेस में मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, क्रिएटिविटी की अबंडेंस दिख रही है कभी, लेकिन ये कभी कभी होता है ये ओवर क्रिएटिव होना भी दिक्कत देता है, तो यहाँ पे ओवर क्रिएटिविटी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। चीज़ों को थोड़ा सा सरल रखें। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयत्न करें। स्टूडेंट्स, आप बहुत प्लानिंग करते हैं पर कुछ करते नहीं हैं इन रियलिटी। जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका 50% भी कर लेंगे ना, बहुत आगे बढ़ेंगे। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, थोड़ी सी एंग्जाइटी, नसों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है पूरे हफ्ते। थोड़ी व्यर्थ की चिंता इस पूरे हफ्ते ही ज़्यादा दिख रही है। हफ्ते के अंतिम भाग में अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे थोड़ी कहासुनी हो सकती है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।